परमात्मने नमः। अथ श्वेता श्वेतरोपनिषद अथ श्वेता श्वेतोपनिषद शांति पाठ। पाठः। ओम सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति 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 शान्ति। चलिए आरंभ करते हैं। अभी इस मंत्र का अर्थ वैसे कई बार देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। नया उपनिषद आरंभ कर रहे हैं आज। तो यह जो उपनिषद है शांति पाठ से पता चल रहा है कहाँ से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद से। यह कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो नाम से पता चल रहा है श्वेताश्वतर उपनिषद। नाम ये एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि इस उपनिषद के ऋषि का नाम है श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतरो उपनिषद। लेकिन कई जगह पे इसका और अर्थ निकाला जाता है, लेकिन जो वो अर्थ है श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर जो है इससे को दो भाग में विच्छेद करने पे आता है श्वेत अश्व इतर। जो श्वेत अश्व से इतर है वो श्वेताश्वतर है। श्वेत अश्व अर्थात सफेद घोड़े, सफेद घोड़े से इतर। बट यहाँ पे वो नाम एक्चुअल में है नहीं, एक ऋषि का नाम है वैदिक ऋषि का नाम है, जिनके नाम से इसका नाम है श्वेताश्वतर। तो शांति पाठ में कुछ ऐसे है कि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। इसमें गुरु और शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं उस ब्रह्म से। ओम जो है ब्रह्म का वाचक है, इसलिए ओम बोलकर हम आरंभ करते हैं। सहना अवतु, तो साथ साथ ब्रह्म जो है रक्षा करे, अर्थात परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हमारा भरण पोषण करे, पालन करे। सह वीर्यम करवावहै, सह वीर्यम करवावहै अर्थात हम दोनों गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ सामर्थ्यवान हो, वीर्यवान हो। तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हम अधीत करें अर्थात जो हम अपने अंदर समाहित करें, पढ़े लिखें या जो कुछ भी सीखें वो हमारे अंदर क्या हो जाए, स्थायी रूप में हो जाए, तो अधीत हो जाए। और वो क्या हो जाए, तेजस्विना, तेजस्वी हो। जो हमारे द्वारा अधीत किया हुआ है वो तेजस्वी हो, तेजोमयी हो। माँ विद्विषावहै, हम दोनों आपस में परस्पर द्वेष न करें। ये इस मंत्र का अर्थ है। फिर त्रिविध शांति बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। आगे चलते हैं। ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद है ये अध्यायों में विभाजित है। अध्यायों में विभाजित है और इसमें कुल 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में मैक्सिमम जो मंत्र हैं वो श्लोक के फॉर्म में हैं, श्लोक रूप में हैं। तो हम प्रथम अध्याय से आरंभ करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवां केन क्वच संप्रतिष्ठा
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थामा। तो चलिए इसको पढ़ेंगे। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता कुतः स्म जाता जीवां केन जीवां केन क्व च संप्रतिष्ठा क्व च संप्रतिष्ठा अधिष्ठाता केन अधिष्ठाता केन सुखेतरेषु सुखेतरेषु वर्तामहे वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। ब्रह्मविदो व्यवस्थानाम्। तो इस मंत्र में ऐसा है कि हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ऐसे बोला गया है ऋषि के द्वारा। हरि ओम भगवान का नाम लेकर के बोलते हैं। ब्रह्मवादिना, ब्रह्म की बातें करने वाले, ब्रह्म के विषय पर चर्चा करने वाले कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, वदंती, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं। ब्रह्मवादिनो वदंती, वो बोल रहे हैं या विचार कर रहे हैं, जो भी समझिए। किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता। बोल रहे हैं कि कारण, किम कारणम, क्या कारण है, कौन सा कारण है, किसका, किसका कारण, इस जगत का। ये जगत की जो उत्पत्ति हुई है, तो इस जगत की उत्पत्ति करने वाला जो ब्रह्म है, किम, वह कौन है, इस जगत की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म कौन है। कौन बोल रहे हैं ये, कुछ ब्रह्म के विषय पे चर्चा करने वाले ऋषि लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं आपस में कि जगत की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म कौन है। कुतः जाता स्म, कुतः मतलब किससे, जाता स्म उत्पन्न हुए हैं। ये सारे प्राणी जो हैं, सारी प्रजा किससे उत्पन्न हुई है। केन जीवाम, और किसकी वजह से जी रहे हैं। ये संचालन किसकी वजह से हो रहा है, किससे हो रहा है। च, और क्व संप्रतिष्ठा, और किसमें हमारी स्थिति है, किसमें सभी स्थित हैं, स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं। केन अधिष्ठाता, इनको धारण करने वाला कौन है, अधिष्ठाता कौन है, अर्थात स्वामी कौन है, किसकी निगरानी में या किसकी देखभाल में ये सब चल रहा है। सुखेतरेषु व्यवस्थाम वर्तमहे, और सुखेतरेषु शब्द इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि वो जो व्यवस्था किया हुआ है, वो व्यवस्थापक कैसा है, सुख इतरेषु, सुख और दुख से, सुख से इतर है। सुख से इतर होना, किसी एक को हटा दीजिए तो दूसरा अपने आप हट जाता है यहाँ पे, तो इसलिए सुख और दुख। तो ये संसार जो है वो सुख और दुख रूपी है, और वो व्यवस्थापक जो है इससे इतर है। तो इस सुख और दुख रूप में जो व्यवस्था के अनुसार बरत रहे हैं, मीन्स ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो ये सब करने वाला वह ब्रह्म कौन है, ऐसी जिज्ञासा उठी है जो ऋषि लोग बैठे हैं।
वो आपस में यही विचार कर रहे हैं कि इस जगत का कारण कौन है और किसकी वजह से इन सब की उत्पत्ति होती है, और जिसकी वो कौन है जिसमें सभी प्रतिष्ठित हैं, और अधिष्ठाता वो कौन है तो एक ही, लेकिन आपस में बातें कर रहे हैं। और जो ये सुख दुख रूपी संसार हैं उसमें वह ऐसी व्यवस्था करके चला रहा है, वो कौन है जिसमें सब कुछ बर्ताव हो रहा है, ये प्रश्न है। और प्रश्न किसी और से नहीं, आपस में ही कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंत्र है काला स्वभावो नियतिर्यदृच्छा। साथ में पढ़िए। काला स्वभावो नियतर्यदृच्छा यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न त्वात्मभावा संयोग एषा न त्वामात्मभावा आत्माप्यनिशः सुख दुःख हेतो। आत्मा ईशा सुख दुःख हेतु। तो बोले काला स्वभाव नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या। काला स्वभाव नियते यदृच्छा, ये सब शब्द हैं, थोड़े गूढ़ शब्द हैं। काल, काल मतलब समय, स्वभाव अपना भाव, नियति, नियति मतलब कि जो निर्धारित है इस तरह से, अर्थात जो पहले से संचित है उसको नियति बोलते हैं। यदृच्छा, यदृच्छा मीन्स जैसा हो जाता है वैसा दिखने वाला। भूतानि, पंच महाभूतों की बात है। पुरुषः, पुरुष मतलब कि जीवात्मा, योनि कारण है। तो इस पे विचार करके क्या बोल रहे हैं, काल स्वभाव नियति यदृच्छा, जैसा हो जाता है नियति के हिसाब से, और पंच महाभूत ये जीवात्मा और जीवात्मा की उत्पत्ति का कारण या उत्पत्ति का स्रोत जो है, ये सब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे विचार करना चाहिए। इति चिंत्या, यह चिंता का विषय है, अर्थात सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। एसाम संयोगः तो न आत्मभावात्। आगे क्या बोल रहे हैं कि एसाम, ये सब जो है, क्या काल स्वभाव नियति यदृच्छा भूतानि, ये सब जो बोल रहे हैं, इनका संयोग एक साथ आना भी क्या हो सकता है, इन सब का एक साथ आना न इसका कारण नहीं हो सकता। न शब्द से ये समझ लेना है कि इन सब का एक साथ आना भी इनका कारण नहीं हो सकता। ये सब एक साथ आए तो पिंड बन जाए और उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। काल स्वभाव नियति और घटनाएं, पंच महाभूत एक साथ मिलने से वो कोई फंक्शनल जीवात्मा नहीं बन जाती, वो केवल चार्वाक में बनता है। तो फिर सोचते हैं कि आत्मभावात ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो आत्मा के अधीन है, ये सब जड़वत हैं, अपने आप इनमें कुछ कैसे हो सकता है।
उनको चेतनता चाहिए, उनमें खुद की चेतना है नहीं। तो वो जो आत्म तत्व है उनके भाव के अधीन है, उनके भाव वाले हैं। अर्थात वो जब चेतनवत करता है इनको, तब ये कार्य करते हैं। तो इनके अपने आप संयोग होने से कुछ नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं हो सकता। आत्मा अपि न, तो बोलें कि आत्मा भी, या जो जीवात्मा भी है, आत्मा बोलने का अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा अर्थात जो इसको शक्ति प्रदान करता है, अर्थात संयोग भी हो गया, शक्ति भी दे दिया। तो जब इनके साथ मिक्स होके वो फंक्शन करने लगा, तो ये जीवात्मा भी इसका कारण नहीं हो सकता। अब क्यों बोल रहे हैं कि इसका कारण नहीं हो सकता? अब तो फंक्शन हो गया। तो बोल रहे हैं कि ये तो सुख दुख का हेतु है। जब प्रकृति में लिप्त है तो सुख दुख का हेतु है, और सुख दुख का हेतु है, तो जो सुख दुख का हेतु अर्थात सुख दुख का कारण है, सुख और दुख को भोगता है। जैसे मुंडक उपनिषद में बोलते हैं कि एक ईश है, एक अनीश है, एक फलों को भोग करता है, दूसरा देखता रहता है। तो ये फलों को भोगता रहता है, जो फलों का भोगता रहता है, आगे बोल रहे हैं अनीसा, वो अनीश है, उसका अपना इसीत्व नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं उसका इसीत्व नहीं है? उसमें जो शक्ति आ रही है वो तो परमात्मा से लिंक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है कि वो प्रकृति में उलझ गया है। और अनीश वो इसलिए बन गया है क्योंकि उसको जो कुछ भी चाहिए प्रकृति से चाहिए। जो कुछ भी चाहिए उसको कुछ भी करने के लिए, तो उसको किसका भरोसा है? प्रकृति का। सारे इक्विपमेंट प्रकृति के हैं, उसका कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रकृति के साथ मिल करके जब कार्य करता है तो सुख दुख को भोगता है, इसलिए वो अनीश है। क्योंकि बाकी सब चीज वो प्रकृति के हैं, उसका अपना कुछ नहीं है। जब वो ईश होता है तो उसको किसी चीज़ की किसी की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए वो ईश है। अर्थात जब मुक्त अवस्था में ब्रह्म है, पर ब्रह्म, तो उसको किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए वो ईश है। और ये इसको सारे साधनों की ज़रूरत प्रकृति से पड़ती है, प्रकृति से सब कुछ लेता है, तो इसलिए ये अनीश बन जाता है। तो यही इस पे विचार करते हुए इन दो श्लोकों में इन्होंने विचार किया है कि ये जो सृष्टि संचालित हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं जिसमें सारे उपस्थित हैं, सब कुछ संचालित हो रहा है, स्थिति है, उसका अधिष्ठाता है ये वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन है? और ये सब अगर मिल भी जाएं, काल स्वभाव नियति, और जो घटनाएं होती हैं, भूत पंच महाभूत, ये सब मिल भी जाएं तो ये उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जीवात्मा भी उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है। क्यों जीवात्मा नहीं है? क्योंकि वो सुख दुख को भोगता है, और वो अनीश है क्योंकि वो प्रकृति में लिप्त हो गया है, तो वो अनीश है। और अनीश क्यों है वो पता चल गया, क्योंकि वो प्रकृति के साधनों का उपयोग करता है, उसका अपने से सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसका अपना इसीत्व नहीं है। आगे देखें, कुछ पूछना है? अगला मंत्र पढ़ते हैं। ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्, देवात्मशक्तिं स्वगुणे निर्गुणाम्, यः कारणानि निखिलानि तानि, यः कारणानि निखिलानि तानि, कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः, कालायुक्तानि तिष्ठति।
तिष्ठत्येकः। तिष्ठत्येकः। तब इसमें 2 श्लोकों में उन्होंने विचार किया। इस प्रकार विचार करने के बाद अब आगे इस मंत्र में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। तब उन्होंने अब क्या किया, ऐसे पता नहीं चलेगा, सोच विचार करने से पता नहीं चलने वाला कि वो ब्रह्म कौन है। तो अब उन्होंने ध्यान किया। अब ध्यान योग के अनुगत हुए, ठीक। ते ध्यान योगानुगता, ध्यान योग के अनुगत हुए अर्थात ध्यान में अपनी स्थिति लगाए, अपने आप को ध्यान में स्थिर किए। स्वगुणय, स्वगुणय अपने गुणों से निगुणान ढकी हुई देवात्म शक्ति, देवात्म शक्तिम अपश्यन। स्वगुणय निगुणान अपने ही गुणों से ढकी हुई उस देवात्म शक्ति अर्थात उस ब्रह्म की शक्ति को अपश्यन देखा अर्थात अनुभव किया, उसका साक्षात्कार किया। और तब क्या हुआ, यह एकः तानि कालात्म युक्तानि, या जो वो ब्रह्म है एक, वो अकेला है, अकेला ही मीन्स उसमें कई लोग नहीं हैं, वो सब कुछ अकेले ही करता है, अकेला। तानि उन कालात्म युक्तानि, काल से युक्त हुए, काल से युक्त हुए आत्मानि, आत्मा तक, आत्मा तक अर्थात इस प्रकृति में जो पिंड में जीवात्मा के रूप में वो मीन्स आत्मा बन करके जीवात्मा विश्व में प्रतिष्ठित हो गया है। निखिलानी, निखिलानी मीन्स संपूर्ण को, सारे जगत को। कारणानि अधिष्ठति, अधितिष्ठति, संपूर्ण जगत के कारण, संपूर्ण जगत का जो कारण है, जो उत्पत्ति का हेतु है, अधितिष्ठति, उस पर शासन करता है। जब ऐसे सोचने विचारने से पता नहीं चला कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो उन्होंने ध्यान योग का अनुगमन किया अर्थात ध्यान योग में अपने आप को स्थिर किया, और ध्यान योग में अपने आप को स्थिर करके अपने ही गुणों से जो ढक गई थी उस ईश्वरीय शक्ति को पहचाना। पहले के उपनिषदों में हमने पढ़ा है कि वो क्या है, हृदय गुफा में रहने वाला है, अर्थात हमारे अंदर हृदय गुफा में है सर्वव्यापी, लेकिन इधर हृदय गुफा में उसको हम स्थान मानते हैं, और हृदय गुफा में ही उसकी पहचान होती है। हृदय गुफा में पहचान क्यों होती है, बाहर क्यों नहीं हो सकती? जब बाहर भी है तो बाहर भी कर लेंगे, हाँ, बाहर क्यों नहीं हो सकती? बाहर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसकी पहचान किससे होती है? वो चेतन है, चेतन है, और उसकी पहचान चेतना से होती है, और चेतना अंतर्मुखी होती है। जो इस जीवात्मा, जब जीवात्मा है इस शरीर के साथ, तो चेतना अंतर्मुखी होती है, चेतना बहिर्मुखी नहीं होती। बहिर्मुखी क्या होती है? इंद्रियां होती है, हमारी इंद्रियां होती है, और वो इंद्रियों की सीमा से परे है। इंद्रियों से न तो सुना जा सकता है, न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न चखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। तो जो बहिर्मुखी हैं हमारे शरीर में, उनकी सीमा से परे है, तो बाहर कैसे जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तो ये रीजन है। तो उन्होंने क्या किया कि ध्यान योग किया, और अपने ही जो गुणों से, अपने ही स्वगुणा, अपने ही गुणों से जो ढकी हुई है वो देव शक्ति, देवात्म शक्ति अर्थात उस ब्रह्म की शक्ति को उन्होंने पहचाना, और ये जाना कि वह अकेला है, और काल से लेकर के आत्मा तक, समय से लेकर के
इस आत्म तत्व अर्थात जो जीवात्मा पिंड में उपस्थित हो गया है उससे, और ये पूरे प्रकृति को वो अकेले ही धारण करके संचालित करता है, उस पर शासन करता है, ऐसा उन्होंने जाना। अब क्या क्या जाना वो भी बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं षोडशान्तं शताधारं विंशति प्रत्यराभिः शताधारं अष्टकैः अष्टकैः शतभिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। ठीक है, तो इस मंत्र को देखते हैं। इस मंत्र में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। तमेकनेमि, तम उस एक नेमी वाले। अब क्या क्या जाना है उन्होंने ध्यान करके उस ब्रह्म के बारे में वो आप बता रहे हैं। तमेक नेमी, वह एक नेमी वाले, उस एक नेमी वाले ब्रह्म को क्या बोल रहे हैं? एक नेमी वाला। एक नेमी, यहाँ पे नेमी किसके लिए आया है? एक्चुअली यहाँ पे रथ का जो पहिया होता है उसको माध्यम बनाया है और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेमी वाला, एक नेमी मतलब कि जो सेंटर पॉइंट होता है रथ के पहिए का, जो सेंटर होता है उसको नेमी बोलते हैं। एक नेमी वाला है, उसका सेंटर एक ही है। त्रिवृत्तम, त्रिवृत्तम अर्थात तीन घेरे लगे हैं, तीन हाल चढ़ी हुई है उस पे। तीन घेरे मतलब कि जो आउटर सर्कल होता है पहिए का, वो तीन घेरों वाला है। पहले अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या है, तीन घेरे क्या हैं और क्या क्या है। षोडशांतम, और जो अंत है वो 16 पार्ट में, 16 के समूह से मिलके बना है, मीन्स 16 भाग में डिवाइडेड। जो सर्कल होता है, आउटर सर्कल गोला पहिए का, वो 16 पार्ट में, अर्थात 16 जो भी लकड़ी का हो, मेटल का हो, जो भी हो, तो वो पूरा सर्कल 16 पार्ट से जुड़ जुड़ के बना होता है। गोला एक ही नहीं है, वो 16 हिस्सों से जुड़ के बना है, पूरा गोल हुआ है। शतार्धारम, शतार्धारम, शतार सत अर्ध अरम, सत अर्ध अर्थात सत मतलब 100, अर्ध मतलब उसका आधा। सत का अर्ध क्या हुआ? 50, 50। अरम 50 अरों वाला, अर्थात 50 तिल्लियों वाला, 50 स्पोक्स वाला है। और क्या है? विंशति प्रत्यरासिम, और विंशति प्रत्यराभि, नॉट रासिम, प्रत्यराभि। और 20, उन 50 जो स्पोक्स हैं उसकी 20 सहायक अरे हैं, 20 और सपोर्टिंग स्पोक्स हैं उसमें। षण्भी अष्टकय, और 6 अष्टक हैं, 6 के ग्रुप में 8 कुछ और हैं, उनको 6 अष्टक बोला गया है। विश्वरूपै कपासम, विश्वरूपै कपासम अर्थात विश्वरूप वाले एक पास से युक्त। विश्वरूप बोले तो अनेक रूप, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती,
वैसे अनेक रूप वाले एक ही पास है उससे युक्त। त्रिमार्ग भेदम, और क्या है? त्रिमार्ग भेदम, 3 रास्ते के भेद वाला है। 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों वाला भेद है उसमें। मार्ग के 3 भेद हैं, ऐसा है। द्वि द्विनिमित्त एकम, द्विनिमित्त एकमोहम, उसमें 2 निमित्त और एक मोह, ये सब है, ऐसा बोला गया है। तो जब उसने सृष्टि बनाई है तो वो सृष्टि कैसी है ये बताया जा रहा है। पहले तीसरे में उन्होंने ब्रह्म के बारे में जाना, ठीक है, ध्यान से उसके बारे में ध्यान लगाया। ऐसे सोचने में आ नहीं रहा था तो अपने को ध्यान योग में स्थापित किया, और ध्यान योग में स्थापित करके उस अधिष्ठाता को जाना, ये जाना कि वो एक ही है। अब वो जो बनाया है वो कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब क्या क्या बोल दिए वो देखते हैं। एक नेमी, त्रिवृत्त, 16 अंत, 50 अरे, 20 उसके सपोर्टिंग अरे, 6 अष्टक, वो विश्व रूप वाला एक पास, और मार्ग के 3 भेद, 2 निमित्त और एक मोह, ये सब क्या क्या है। तो एक नेमी अर्थात एक धुरी, ये तो सीधी सीधी बात है, उसका सेंटर पॉइंट जो है एक नेमी। त्रिवृत्तम, उस पे जो आउटर सर्कल जो होता है पहिए का, परिधि जिसको बोलते हैं, उस परिधि पे क्या है? त्रिवृत्तम, 3 हाल चढ़ी हुई है, 3 लेयर में है वो, अर्थात काफी मजबूत है। और वो मजबूती क्या है? 3 लेयर कौन कौन सी हैं? सत्व, रजतम, ये तीनों गुण हैं। तो ये तीनों गुणों की 3 लेयर बनी हुई है। और क्या है? षोडशांतम, उनके सिरों का जो अंत है 16 भागों में है। तो ये 16 भाग क्या है? ये 16 भाग होते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण, एक मिनट रुकिए, बताता हूं इसको क्या है। नहीं, इसमें जो 16 है वो है पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच प्राण, एक मन, ये 16 है। तो ये 16 अंतों वाला है। और फिर बोल रहे हैं शतार्धारम, सत अर्धारम, अरम, तो 50 अरे हैं। 50 अरे अर्थात 50 तरह की जो ये अरे जो बताइए, अर्थात 50 तरह की विकृतियां हैं। उन 50 विकृतियों में क्या क्या है? 5 क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, 28 आसक्तियां हैं, 8 सिद्धियां हैं और 9 तुष्टियां हैं। 5 क्लेश जो कि योग दर्शन में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है महर्षि पतंजलि ने,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। 5 क्लेश हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 क्लेश हो गए। 28 आसक्तियाँ जो हमको अपनी तरफ आसक्त करती हैं, अपने में उलझा के रखती हैं, वो 28 आसक्तियाँ हैं। इसमें बहुत सारी आती हैं, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करें वो आसक्तियाँ हैं। तो उसकी काउंटिंग 28 रखी गई है। वैसे वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 28 ही माना गया है। 8 सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, ये 8 सिद्धियाँ हैं। तो अणिमा, जिसमें जो साधक होता है वो अपने आप को अणु जैसा बना लेता है, छोटा। दूसरी है महिमा। महिमा में क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। गरिमा, गरिष्ठ कर लेता है, भारी। लघिमा, हल्का कर लेता है। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसको प्राप्ति बोलते हैं। प्राकाम्य, उसका प्राप्त हो जाना प्रकाम्य है, कामनाओं को प्राप्त कर लेना। ईशित्व, ईशित्व मतलब कि स्वामी पने की भावना। वसित्व, दूसरे को अपने वश में कर लेना। यह 8 सिद्धियां हैं। ठीक है। सर, हाँ जी, बोलिए। ये जो अरे हैं, 50 अरे जो वो बता रहे हैं, ये वृत्तियां हैं क्या, जो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अच्छी बुरी दोनों आएंगे उसमें? नहीं नहीं, ये वृत्तियों को ही यहाँ पर अरे बता रहे हैं क्या? वृत्तियों बोल सकते हैं, लेकिन वृत्तियां जो हैं वो अनंत होती हैं, उसकी संख्या 50 नहीं है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुख्य कुछ 5 बोले थे, तरह के टाइप बोले थे 5, और फिर उसका अनगिनत ये होता है, ऐसे कुछ बोला था। हाँ, तो 5 प्रकार है ना। 5 प्रकार हैं, तो दो भेदों वाली हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और 2 भेदों वाली होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। उनकी संख्या जो है अनंत होती है। तो ये अरे वृत्तियां नहीं है, ये अलग है उससे। जी, ये उससे अलग है। तो पंच क्लेश हमने देख लिए। 28 आसक्तियां हैं, 8 सिद्धियां हैं और 9 तुष्टियां हैं। तुष्टि मतलब कि संतुष्ट होना, सीधी सीधी बात है, इसका अर्थ सीधा निकल रहा है। तुष्टि मतलब कि संतुष्ट होना। 9 प्रकार की हैं ये। उनका नाम है प्रकृति, साधन, काल, भाग्य, पार, सुपार, पारापोर, अनुत्तमांभ और उत्तमांभ। लिखना है तो लिख लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। 9 तुष्टियाँ। पहला है प्रकृति, दूसरा साधन, तीसरा काल, चौथा भाग्य, पांचवा पार, छठा सुपार, सातवां पारापोर, आठवां अनुत्तमांभ, नौवां उत्तमांभ। तो इसमें जो शुरू में 4 दिख रही हैं, प्रकृति, साधन, काल, भाग्य, इनका तो नाम से ही पता चल रहा है, और सब में तुष्टि साथ में जोड़ लेना है। और इसके बाद जो पार, सुपार, पारापोर, अनुत्तमांभ, उत्तमांभ आ रहा है, उसमें संतोष केवल बढ़ते जाएगा और उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। प्रकृति मतलब कि जो कुछ भी हमारे आसपास में या जहाँ तक हमारी पहुँच है वो सब कुछ प्रकृति है और उसी में संतुष्ट रहना है। पहली तुष्टि है ये। साधन, जो हमारे पास साधन है उसमें संतुष्ट रहना है।
काल, काल मतलब कि जो समय है, समय हमको जो मिल रहा है किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसमें संतुष्टि। और भाग्य, भाग्य अर्थात जो पूर्व संचित कर्म हैं और वो जिस रूप में आते हैं वैसा ही स्वीकार कर लेना, वो भाग्य की संतोष, भाग्य का संतोष हो गया। और उसके ऊपर पार, सुपार, अपार, ये ऐसे संतोष का लेवल बढ़ता जाता है। तो एक्चुअली ये 50 जो अरे हैं, 50 प्रकार की विकृतियां हैं। तो इसलिए ये जो तुष्टि है ये विकृति में ही काउंट होगी। जैसे कि भाग्य से समझ लीजिए कि भाग्य उसको बोलते हैं कि जो लिखा है वही होगा, इस पे संतुष्ट हो जाना, संतोष कर लेना। तो एक विकृति मतलब कि पुरुषार्थ ना करना। अब आगे चलें। जो 8 सिद्धियां हैं, अब बोलेंगे कि सिद्धियां कहाँ से वो हो गई। सिद्धियां भी बाधक होती हैं। सिद्धियों में अगर उलझ गए तो वहीं पे रुक जाते हैं। तो सिद्धियों से मुक्त रहना है। सिद्धियां प्राप्त होंगी लेकिन उनसे मुक्त रहना है। तो ये 50 विकार जो हैं, 50 अरे हैं। और उसके बाद आता है 50 अरों के बाद फिर आता है 20 सपोर्टिंग, सहायक अरे। तो जो 20 सहायक अरे हैं, इसमें पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पंच कर्मेंद्रियां हो गई, पंच प्राण हो गए, और ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 20 सहायक अरे होती हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और उसके विषय। कर्मेंद्रियों के विषय होते हैं जैसे जीभ का विषय हो गया स्वाद चखना, नाक का सूंघना, आँख का देखना, कान का सुनना, त्वचा का स्पर्श करना। तो ये 20 जो हैं सहायक अरे हैं उसकी। षड अष्टकय, षड अष्टकय, 6 अष्टक हैं उसमें। अब ये 6 अष्टक क्या होते हैं ये डिफाइन नहीं है, बट 6 अष्टक होते हैं। अब नॉर्मल फील में कल्पना की जाए पहिए में, तो अरे स्पोक्स तो होते हैं और स्पोक्स की डिजाइन होगी। मान लीजिए कि नीचे से निकले हैं, उसके सपोर्ट में 20 अरे और लग गए, ये समझ में आता है। अब ये 6 अष्टक किधर सेट होंगे ये नहीं समझ आता, लेकिन श्लोक में लिखा हुआ है 6 अष्टक। अब वो श्वेता स्वतर ऋषि जो हैं, अब वो उसमें 6 अष्टक क्या देखे हैं तो उन्होंने तो एक्सप्लेन नहीं किया है। और उनके बाद जो बड़े बड़े भाष्यकार हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़े भाष्यकार शांकर भाष्य, शंकराचार्य जो लिखे हैं, वो भी अपने भाष्य में ये मीन्स नहीं बताते हैं कि ये 6 अष्टक क्या है। 6 अष्टक तो उन्होंने बताए हैं कि 6 अष्टक ये होते हैं, लेकिन उस फील में, उस पहिए में 6 अष्टक क्या होते हैं ये नहीं बताए हैं। तो उन्होंने 6 अष्टक क्या बताए हैं ये देखते हैं। 6 अष्टक में पहला है जो अपरा प्रकृति है, जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। 8 जो प्रकृति है, 8 प्रकार प्रकृति अष्टधा बोलते हैं। उसमें क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार लिखना है।
हाँ हाँ लिखिए, 8 प्रकार की जो उनकी प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। फिर से बोलता हूँ, पृथ्वी, दूसरा हो गया जल, तीसरी अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा मन, सातवां बुद्धि, आठवां अहंकार। तो ये 7वें अध्याय का चौथा श्लोक भगवान ने बोला है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि आप मीन्स जल, अनल अग्नि, वायु, खम आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस तरह से 8 भेदों वाली मेरी प्रकृति है। इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। और ये प्रकृति कैसी है? अपरा प्रकृति। अपरा शब्द इसमें दिया नहीं है, लेकिन अगले मंत्र से पता चल जाता है कि ये अपरा है, क्योंकि जो दूसरी मूल प्रकृति है वो परा है, ऐसा बताए हैं। तो 8 प्रकृतियां हो गई हैं। और पीछे वो आपने लिखा था ना, क्लेश 5 लिख लिए थे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। नहीं सर। हाँ लिख लीजिए। अविद्या मतलब अविद्या होता ही है, विद्या का न होना अविद्या है। अस्मिता मतलब कि जब ये भ्रम हो जाए, दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही लगने लगे, अर्थात वो जो दृष्टा है अर्थात वो चेतन शक्ति है और जो प्रकृति है दोनों एक दिखने लगे, तो वो अस्मिता हो जाती है। अविद्या, अस्मिता, और इन सबके साथ अविद्या लगी रहेगी। अविद्या किसी का साथ नहीं छोड़ेगी। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सब में अविद्या है। अविद्या है, इसी वजह से ये सब है। राग अर्थात किसी में लगाव होना, जबरदस्ती का। द्वेष, राग है तो द्वेष भी होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। द्वेष मतलब कि नफरत। और अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि ऐसा डर जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सबको होता है। सबको होता है अर्थात जो जीवन मुक्त अवस्था में नहीं है उसको छोड़, जीवन मुक्त अवस्था में है उसको छोड़ करके बाकी सबको होता है। जब भले वो कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, उसको भी वो डर होता है जो एक अज्ञानी को होता है, क्योंकि उस प्रकांड विद्वान में अहम है कि मैं विद्वान हूँ। तो इस भाव की वजह से भी उसको वो डर होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको अभिनिवेश बोलते हैं। तो अभी हम फिर से आ जाते हैं सर एक मिनट। हाँ, ये जो अस्मिता है, हाँ ये अस्मिता मुझे कभी भी ठीक से नहीं समझ में आई थी, लेकिन अभी मुझे ये इसके बारे में पूछना है कि अस्मिता और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, ये क्लोज है क्या दोनों? हाँ क्लोज है, लेकिन विपरीत अर्थक है ना। मीन्स भाव उनका विपरीत है। वो जो अस्मिता है वो अज्ञान की वजह से है, और आत्मसम्मान जो है वो अज्ञान नहीं है। एक आत्मसम्मान मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये अस्मिता ईगो है प्योरली। जी, ईगो को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन हम हिंदी में देखते हैं इसका काफी अच्छी शब्दों का अच्छे इसमें भी उपयोग होता है ना काफी जगह शायद। जी, उसका अच्छे जगह पे भी उपयोग होता है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो सेंस आ रहा है। ओके, अहम आ रहा है। अच्छा।
और जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं तो प्योरली वो ईगो बता रहे हैं अस्मिता को। हाँ, उसी भाव से ईगो बता रहे हैं। जब अच्छा। जब मुक्त हो जाएंगे तो रहेगा ही क्यों वो। जब संसार अच्छा, में अच्छा। हैं, अर्थात जो त्रय मात्र में जब जी रहे हैं, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तक जब तक हैं तब तक तो वो रहेगा। उसी भाव में वो बोल रहे हैं। हाँ। ओके। निर्बीज वाले को क्यों रहेगा। तो यहाँ पे आ रहे हैं जो सट ये अष्टक बोल रहे हैं। अष्टक। हाँ, सट अष्टक बोल रहे हैं, 6 अष्टक। उसमें हमने पहला देखा कि 8 प्रकार की प्रकृति है, और दूसरा जो है, दूसरा अष्टक है वो 8 धातुएं। अब धातुएं तो 7 होती हैं, तो इन्होंने एक जो रज के बाद ओज होता है उसका मीन्स उसकी सामर्थ्य से जो आभा बनती है, तो उस आभा को इसमें जोड़ करके अष्टक बना दिया। तो जो 7 धातुएं आयुर्वेद में भी, जो आयुर्वेद का में ही एक्चुअल में वर्णित है, तो वो होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और वो शुक्र का जो परिणामी है ओज, आभा, वो जुड़ जाता है तो 8 हो जाता है। तो ये 7 धातुएं प्लस एक जो ओज है, आभा है, उसकी वजह से जो दिखती है ऊर्ध्वगमन होता है जब शुक्र, तो वो आभा बनती है, उसकी वजह से ये अष्टक में आ गया। मीन्स 7 धातुओं को 8 धातुओं के रूप में काउंट कर दिया। और तीसरा है 8 सिद्धियां, जो अभी हमने पहले भी देखा था। हाँ, वो 50 अरों में, तो वो आपने लिख लिया है, तो तीसरे नंबर पे वो भी आती हैं। चौथा जो है भाव, 8 प्रकार के भाव होते हैं, उसमें 8 प्रकार के भाव को काउंट कराया है शंकराचार्य ने। धर्म, पहला है धर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य, चौथा ऐश्वर्य, पांचवा अधर्म, जो हमने अभी देखा ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, बाकी 4 इसी के उल्टा हो जाएंगे, इसके विपरीत। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। तो ये चौथे अष्टक हो गए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। पांचवा अष्टक बता रहे हैं 8 प्रकार की योनियों की बात कर रहे हैं, मीन्स 8 प्रकार के जन्मों की। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, पहली योनि है पिशाच योनि, पिशाच, उसके ऊपर पितर, पिशाच के ऊपर लिखिए राक्षस, पिशाच के ऊपर राक्षस, उसके ऊपर पितर, फोर्थ नंबर पे यक्ष योनि, फिफ्थ गंधर्व, सिक्स्थ नंबर देव योनि, और 7वां नंबर प्रजापति, 8वां नंबर ब्रह्मा। अर्थात इन लोकों में गुजरना होता है। मानव नहीं है इसमें? हाँ, मानव नहीं है, मनुष्य योनि नहीं है। नहीं, मनुष्य एक्चुअली इनमें ही काउंट हो जाता है, जो
ये अलग अलग जो इनकी कैटेगरी है ना, इसमें घूमता रहता है। तो मनुष्य का अलग से कैटेगराइजेशन नहीं है, भगवान ने भी उसमें दैवी और आसुरी प्रकृति में उसको रखा हुआ है। तो आसुरी में यहाँ पे राक्षस आ गया, देवी में देव आ गया, उसकी अलग से वो कैटेगरी नहीं है। ठीक है। हाँ। तो एक और अष्टक बच रहा है, तो ये है 8 गुण। छठा अष्टक है 8 गुण, जिसमें आते हैं दया, दूसरा हो गया क्षमा, तीसरा अनसूया। अनसूया मतलब कि दूसरे की निंदा न करना, चुगली न करना। दया, क्षमा, अनसूया, शौच, साफ सफाई रखना, बाहर से भी भीतर से भी। फिर ये चौथा हो गया। फिर पांचवा गुण जो है नाम दिया है अनायास। अनायास मतलब कि अपने आप पे भरोसा रखना। अच्छा। मंगल ये छठा है। शुभ की भावना, अच्छे की भावना। अकृपणता सातवां। अकृपणता मतलब कंजूस न होना। कृपण मतलब कंजूस, अकृपणता मतलब कि कंजूस का न होना। उदार भावना, जो हमने कल पढ़ा था कि धन अपने पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आ जाए तो उसको कटु वचन न बोलना पड़े। अतिथि के आने पर उसका आदर सत्कार करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। तो वो जब आपके पास संपत्ति होगी तभी करेंगे। हाँ। तो इसलिए अकृपणता बोले हैं। और अस्पृहा, लास्ट है अस्पृहा। स्पृहा मतलब लगाव, अस्पृहा मतलब कि लगाव का न होना। तो ये 6 अष्टक हुए। अष्टक है षड्भिर। विश्वरूपय कपासम, उसके बाद आते हैं विश्वरूपय कपासम। तो एक पास ये कौन सा पास है? आसक्ति। आसक्ति ही एक पास है, और आसक्ति के अनेक रूप होते हैं, इसलिए विश्व रूप बोल रहे हैं उसको। आसक्ति अनेक रूपों में आती है, वो है एक ही पास लेकिन उसके रूप अनेक हैं। और फिर त्रिमार्ग भेदः, मार्ग के 3 भेद। मार्ग एक है, उसके 3 भेद हैं। तो वो 3 भेद 2 तरह से लिए जाते हैं। एक तो फिर से वही ले लेंगे, सत्व रजतम। मार्ग के 3 भेद वो ले लेंगे, नहीं तो एक और लिया जाता है, जिस मार्ग से जाते हैं। तो मार्ग तो वैसे जाने के 2 ही बताए हैं, शुक्ल और कृष्ण, लेकिन यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड ऐसे कर देते हैं, देवयान, पितृयान और एक जहाँ पे हम पड़े हुए हैं वो। ये 3 मार्ग हैं। देवयान, पितृयान और कौन सा? जहाँ पे हम हैं अभी, जिस स्थिति में हैं, अर्थात अच्छा। जिस योनि में हैं। हाँ। और फिर क्या बोल रहे हैं लास्ट में? त्रिमार्ग भेदम हो गया। द्विनिमित्तम, निमित्त 2 निमित्त, अर्थात जो कारण है,
दो कारण। हम्म। यहाँ पे आते जाते रहने के दो कारण क्या हैं? पुण्य और पाप। पुण्य कर्म किया तो भी आना है, पाप कर्म किया तो भी आना है। तो पुण्य और पाप दो निमित्त हो गए। और एक जो है मोह, तो मोह है ही, सबको पता है, एक मोह है। तो ये सब सृष्टि में, ये मीन्स प्रकृति में ये सब हैं और इसी की वजह से आना जाना लगा रहता है। अच्छा, क्लियर हुआ? काफी, हाँ काफी लंबा है, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। हाँ बोलिए। सर जो भगवान वृक्ष का बताते हैं, हाँ अधम मूलम ऊर्ध्व शाखा, ऐसा कुछ बोलते हाँ, हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। हाँ, ये उसी तरीके का है क्या कुछ? हाँ उसी तरीके का है, उससे बहुत विस्तृत है। हाँ वो नो, अच्छा हाँ ये विस्तृत है थोड़ा। हाँ। तो हम यहाँ पे देश होते हैं वही। यहाँ पे विस्तार में बताया हुआ है ऋषि ने। तो भगवान को भगवत गीता में पूरा निचोड़ लेना था ना उपनिषद को। अब इतना विस्तार से वो बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने निचोड़ करके गागर में सागर भरा हुआ है। और इसमें भी श्लोक हैं जो डायरेक्टली भगवत गीता में बोले हैं भगवान ने। श्वेताश्वतर इस उपनिषद में भी कई श्लोक हैं जिनको डायरेक्टली भगवत गीता में एज इट इज बोले हुए हैं, जैसा है वैसा ही। तो इसको एक बार और देखिएगा, और कुछ प्रश्न उठता है तो कल पूछिएगा, उसके बाद आगे फिर चलेंगे। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शक्ति। ये